ऑयल डिप्लोमेसी, इसे हम डर्टी डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज तमाम विश्व की अर्थव्यवस्था तेल आधारित है। सभी संसाधन आवागमन के जिनमें भारी परिवहन होता है, तेल के माध्यम से ही या तेल के स्रोत के माध्यम से ही उनका परिवहन जारी रहता है। इस कारण तेल के भाव, तेल का विक्रय, तेल के साथ दी जाने वाली छूट, उपबंध, संधियाँ, इन सभी को लेकर के विश्व आपस में खेमे में बंधा हुआ है। वस्तुतः तेल डिप्लोमेसी क्या होती है? यानी किसी ज़रूरतमंद देश को तेल देने के बदले में उससे अधिक रियायतें प्राप्त करना तेल कूटनीति कहलाता है। इसमें विश्व के दोनों खेमे शामिल हैं और वे भाव का नियंत्रण करते हैं। तेल के प्रोडक्ट को नियंत्रित करने के लिए, उस प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए ओपेक का जन्म हुआ। इसके पश्चात तेल को लेकर के खाड़ी संकट सामने आया और कुवैत पर इराक का आक्रमण इसका एक उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका सदैव खाड़ी में रहता है और वहाँ के देशों के साथ इसके तनावपूर्ण संबंध स्वयं सिद्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा समय समय पर भिन्न प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ, जापान और भारत की प्रतिक्रियाएं भी गल्फ क्राइसिस के अंतर्गत देखने को हमें मिलती है। खाड़ी युद्ध के पश्चात हालांकि कागजों में देखने को मिलता है कि विश्व विभाजित हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी तेल को लेकर के विभिन्न खेमों के बीच प्रतिस्पर्धा है। पश्चिम एशिया तेल के लिए विख्यात क्षेत्र है। विश्व के अधिकांश तेल भंडार इस क्षेत्र में मौजूद है, जिनमें सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, संयुक्त राज्य अरब अमीरात है। तेल के कारण पश्चिम एशिया तथा खाड़ी क्षेत्र महाशक्तियों का प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। पश्चिम एशिया में तेल का पूर्व भंडार है। 1973 के अरब इजराइल युद्ध के समय ये साफ हो गया था कि इस क्षेत्र में तनाव लंबे समय तक मौजूद रहने वाले हैं। तेरह अक्टूबर को सऊदी अरब द्वारा अमेरिका से राजनयिक संबंध तोड़ने की हिम्मत की बात भी सुनी और 17 अक्टूबर को कुवैत से घोषणा हुई कि इजराइल मदद करने वाले देशों के युद्ध चलने तक हर माह 5% तेल की कटौती की जाएगी। इस प्रकार समय समय पर भिन्न भिन्न अवसरों पर हमें देखने को मिला कि तेल की कीमतों में वृद्धि और कटौती हुई चली गई और परिणामस्वरूप तेल कूटनीति उबाल मारने लगी। 17 अक्टूबर 1973 से प्रारंभ हुए युद्ध के 10 दिनों के बाद अरब राष्ट्रों ने यह निर्णय लिया, यदि अरब राष्ट्रों की 1967 की युद्ध में हार हो गई होगी या हत्याई हुई सीमाएं खाली नहीं की जाएगी, तो पैलेस्टाइन की जनता स्वयं निर्णय लेना होगा। जहाँ तक विकसित और समृद्ध राष्ट्रों के सामने उनके स्थायित्व में विकास का प्रश्न चिन्ह है, वह ये है कि तीसरी दुनिया के नाम से जाने वाले राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का दोहन करते हैं, उस पर सवारी करते हैं। अरब राष्ट्र ने तेल का प्रयोग एक राजनीतिक हथियार रूप में किया है। ये तेल की धार का ये प्रताप था कि यूरोपियन राष्ट्रों को अपनी नीति पर पुनर्विचार के लिए बाध्य होना पड़ा। तेल की एक बूंद रक्त की एक बूंद के बराबर है, ये विश्व में आज प्रसिद्ध है। इसलिए पश्चिम एशिया का वैभव सीधे न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो की सड़कों को सुनसान कर सकता है।
भिन्न भिन्न तथ्यों से ये स्पष्ट है कि तेल के दाम बढ़ने का मतलब विश्व अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना।